पेयर ऑफ क्लोथ, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ पेन, दो चीज़ें, दो। दिस इज पेयर। पेयरिंग इस एक्ट का दो का एक हो जाना। दो जराबें एक जैसी नहीं होंगी तो हम उसको नहीं पहनेंगे, ऑड हो जाएगा। जब वो दोनों एक जैसी होंगी तब हम पहनेंगे। सो दे आर पेयर्ड। एक दूसरे से ताल्लुक़ बनना, एक दूसरे से रिलेशन डेवलप होना, एक दूसरे के साथ लिंक होना इज़ पेयरिंग। बड़ा आसान मतलब है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं। ये तो डेफिनेशन इसकी होगी, वो उसमें लिखी भी होगी मैंने इंग्लिश में। आइए कैसी हैं आप? वेयर वर यू लास्ट डे? कल तो छुट्टी थी। अच्छा जी, तो उसमें आप अभी जो आइए ना, आपको मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर इधर बैठ के फिर आप असल चीज़ आपकी वो प्रैक्टिकल भी मैं चाहता हूँ आपको इन्वॉल्व करना ना, तो थोड़ा सा ये जितना आप सुनना चाहें सुन के फिर मिस आयशा को बताइएगा, ये आपको उसमें कर दें। फाइन। तो पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनीथिंग यू डू विद समवन एल्स। आप अकेले काम कर रहे हैं, दैट्स फाइन। आपने अकेले स्वेटर बुनना है, ठीक है। आपने किसका स्वेटर बुनना है, उसको कौन सा रंग पसंद है, उसको किस तरह, उसको पसंद भी है स्वेटर, हाफ स्लीव पसंद है, फुल स्लीव है, क्या है, कैसा है, विल मेक योर एफर्ट गुड। अगर आपको ये नहीं पता कि जी मैं ये जो काम कर रही हूँ इसका दूसरे को पसंद है ना, उसको कैसा चाहिए, कैसा है, वो ही नहीं आपको मालूम, तो यू आर नॉट पेयर्ड। मेरा समझे मतलब जी? सो पेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेयर एवर यू हैव टू वर्क विद समवन अदर देन यू। अब वो क्या है, मेरी आपकी भी पेयरिंग है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं, विल नॉट एन्जॉय द टाइम ओवर हेयर, विल नॉट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। उसमें रिज़ल्ट क्या निकलेगा? फासला आता जाएगा। आप अपनी बात को मुझ तक कन्वे करने को अवॉइड करेंगी, मैं अपनी बात को कन्वे करने में उस तरह से नहीं कर पाऊँगा जिस तरह कॉर्डियली मुझे करना चाहिए। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ बैड पेयरिंग, जो और दैट इज़ द रीज़न पेयरिंग इज़ रिक्वायर्ड। वाई टू पेयर, क्यों करें पेयर, यही बातें जो मैंने आपको बताई है। लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन दैट। हो सकता है इसने पहले अम्मा के अलावा किसी की इंस्ट्रक्शन सुनी ही नहीं है, उससे किसी से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ज़्यादा इंटरेक्शन इनके साथ हुआ है। मैं इसको आते सार कह दूं बैठो, ये दो, ये ना करो, वो करो, और मैं तवक्को करूं कि वो मान लेगा, नहीं मानेगा ना। बिकॉज वेरी लाइकली कि एक बच्चा आपके साथ उस तरह से पेयर अप ही नहीं हुआ तो उसको उस तरफ उस स्टेज पे आने के लिए जहां वो मेरी बात माने एक टाइम दरकार है। मैं आते सार कर दूं तो नहीं होगा। मैंने क्यों फ्री हैंड इसको दिया है? एक छोटा सा मैंने हेलो करके इसको मैंने कहा छोड़ दे, करने दे, क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अनलेस ही पुट्स दिस कॉइन इन हिज माउथ, आई हैव टू स्टॉप हिम। वहाँ हीटर लगा हुआ है, उसके पास जा रहा हूँ, तब मुझे इसको रोकना है, वरना मुझे उसको नहीं रोकना। कर ले, क्या कर लेगा? फेंक देगा, बखेर देगा, तोड़ देगा, यही होगा। ऑड लग रहा होगा शायद किसी को, नॉट एन इशू। मुझे कंसर्न है कि मेरे साथ पेयर हो। जब मैंने इनको कहा इसको छोड़ दें, आई गिव यू इन राइटिंग, इसको समझ आ गई है कि मैंने क्या कहा है, बिकॉज ही हैज़ सेंस ऑफ हियरिंग। उसकी ऑब्जर्वेशन है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको तंग नहीं कर रहा। अब बिलीव यू मी, इफ़ यू वांट टू हैव अ ट्रायल, मैं इसको अब कहूँ बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, इतनी सी पेयरिंग के अंदर। इफ समबडी वांट टू हैव अ ट्रायल, आई कैन डू इट। ठीक है, फाइन। इमीडिएटली रिक्वायरिंग देम टू सिट एट द टेबल एंड वर्क फॉर 10-15 मिनट्स, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाएगा। कैसे? रोना, चीखना, अग्रेशन, नॉन। अगर ये इसको यहाँ पे अभी ज़्यादा देती तो मैं एक्सपेक्ट करता था ये सब कुछ। अच्छा, वही आई एग्जांपल बन गई हमारे पास एक प्रैक्टिकल बात जो है, इसमें आपको बहुत अच्छी लर्निंग होगी चीज़ों की, बीइंग मदर ऑफ द चाइल्ड। तो ये डिमांड, ये कंप्लायंस, ये जो है ये उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जो बिहेवियर प्रॉब्लम बन जाएगा उसका। तो वो मुझे करनी है, करूँगा डिमांड, उससे उसको लाऊंगा उस कंप्लायंस में, अपनी लीड में लाऊंगा, बट ग्रेजुअली, नॉट डे वन, नॉट एट फर्स्ट इंस्टेंस, क्योंकि मैं अभी पेयर अप ही नहीं हुआ उसके साथ। पहले मुझे वो ताल्लुक़ कायम करना है, फिर उसको उस तरफ लेके आना है। मैं जिस तरह मिसाल देता होता हूँ कि दो मोबाइल
मेरा इनका मोबाइल बहुत अच्छे हैं, बड़ी फंक्शंस हैं उसमें, अनलेस दे आर पेयर्ड आई कैन नॉट सेंड अ फाइल टू द अदर वन। जब तक ब्लूटूथ कोई वाईफाई कोई चीज़, एक कनेक्शन नहीं डेवलप होता हमारे दरमियान, उस कनेक्शन को पेयरिंग कहते हैं। तो वो कनेक्शन डेवलप हो गया, अब वो उधर मैं उधर भेज सकता हूँ, वो इधर भेज सकती हैं, वी कैन। एक हमारे सारों के मोबाइल का भी एक पेयर बना हुआ है थ्रू नेटवर्क, तब हम आपस में बात कर रहे हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू। अगर वो कनेक्शन ना हो तो हम नहीं बात कर सकते, सिम ना डालें उसमें, उसको लगा दें एरोप्लेन मोड के ऊपर, बात नहीं हो सकेगी, बिकॉज वो कनेक्शन ब्रेक हो गया। इफ द चाइल्ड इज हैविंग फन एंड लाइक्स बीइंग विद यू, ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, थेरेपी या काम करने में मज़ा आएगा, उसको सीखने का मौका मिलेगा। अगर वो आपके साथ एंजॉय नहीं करता और आपके साथ रहना पसंद नहीं करता तो आप उसको नहीं सिखा सकते। ये बात मैं कई दफ़ा कहता हूँ सबको, ऑन हैंड टेबल के ऊपर जब बैठे होते हैं आप लोग बच्चों के साथ, कि मेक हिम एंजॉय, ही शुड फील गुड विद बीइंग विद यू। अगर वो आपके साथ रहते हुए खुश नहीं है, फिर नहीं, फिर आप कितनी तकरीरें कर रहे हैं, कितना उसको मोटिवेट, कितना आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, सब फेल हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर ये नहीं है फिर आप कुछ नहीं सिखा सकते। जब पेयर्ड हो जाते हैं फिर तब उसको, बच्चे को ना मज़ा आएगा आपके साथ, बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होगा, आपको कहेगा ये करें ये दें, आप भेजना चाहेंगे, टाइम ख़त्म होगा तो वो नहीं जा रहा होगा। तो ये एक इंडिकेटर होगा कि अभी मामला ठीक है, अब आप उसको कमांड्स और वो चीज़ें दे सकते हैं। शुड नॉट इमीडिएटली जंप इनटू गिविंग डिमांड्स, हम ये करते हैं अनइंटेंशनली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, क्या नाम है, नाश्ता किया है, कौन लेके आया है, ये हमारे पहले सवालात होते हैं बच्चे पे जब हम उसको लेते हैं। गलत है। शायद एक इस लेवल के अंडरस्टैंडिंग के साथ एक इंडिविजुअल है तो उससे मैं इस तरह की बातें कर लूँ, लेकिन एक लोअर लेवल के बच्चे के साथ ख़ास तौर पे मैं इस तरह की बातें आते सार नहीं करूँगा। मैं पेयर्ड ही नहीं हूँ, मैं उसे ये डिमांड है, कमेंड। आप उसको कुछ करने को, कुछ कहने को कह रहे हैं, चाह रहे हैं, वो नहीं करना चाहता, रिलक्टेंट है। ये नॉर्मल बच्चे भी मेन स्ट्रीम में जब जाते हैं, न्यूरोटिपिकल डेवलपमेंट वाले, तो ये कुछ दिन लेते हैं एडजस्ट होने में। दिस इज़ नेचुरल, एज के लिहाज से बिल्कुल नेचुरल है, 2-4 दिन लेते हैं सब, छोटे होते हैं, आप मैं भी रोए थे। बट इन बच्चों पे जब हम आ जाते हैं जो सोशलाइज करने में लैक करते हैं, दे टेक मोर टाइम, दे टेक मोर एफर्ट। यही वजह होती है कि 2-4 दिन, अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं जो 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन दूसरे स्कूल में ट्रायल वाले प्रोसेस से गुजर के रिवर्ट हो जाते हैं, नहीं कर पाते, वो हैंडल नहीं हो पाता, वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है उनका पीरियड। अब वो वाला जो स्टाफ है जो उसको हैंडल कर रहा था वो उसको नहीं ले पाता। कितने बच्चे ऐसे मैं देखता हूँ, थेरेपी पेरेंट्स आते हैं, इतने अरसे से उधर थेरेपी हो रहा है, मैं उनको कहता हूँ वीडियो भेजें मुझे उसकी। वो कराची से कहता है जी कि थेरेपी को 3 महीने हो गए हैं, अभी तक ये हुआ ये हुआ है। मैं उनको कहता हूँ मुझे सेशन की थेरेपी वीडियो भेजें, सेशन में नज़र आ रहा था पेयरिंग ही कोई नहीं है, और 3 महीने गुजर गए। 3 months इज़ अ बिग पीरियड पेयर अप होने के लिए। एक जनरल अगर मैं आपको बताऊँ टाइम, तो इट टेक्स फ्रॉम 3 days to 10 days, नॉट मोर देन दैट। दैट इज़ द रीज़न हमारा यहाँ पे एक क्राइटेरिया असेसमेंट का क्या है, 10 days का मैं उनको कहता हूँ पेरेंट्स को, जिसमें से पहले 2-3 दिन पेयरिंग में अच्छे अंदाज में क्यों, तो 2 दिन ज़्यादा बता रहा हूँ, 1 दिन बड़ा होता है, स्टार्ट इमीडिएटली होना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके साथ आते सार हमने उस अंदाज से किया। मैं सॉरी आपकी चीज़ें रह गई, कल मिल जाएंगी इंशाल्लाह। फाइन। वाह, कारें, वाह, ऊपर और है मैं साहब के पास, सारी कारें दिखाएं अल्तमश को ये भी लेके ले जाओ, ये साथ ले जाओ, चलो ले जाओ ऊपर। और कार भी देनी है इसको, वो ब्लू वाली भी देनी है, ब्लू जिसके बड़े बड़े टायर हैं। फाइन, चलो जी ले लो कार, ये लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो।
ये टेक ये लो, चलो जी, और ये भी ले लो, आज ये ले आज 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 चलो इधर से 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 आज 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 इधर से और बोल मेरे बांधा ना होता। चलो चलो आराम से, बहुत नहीं खींचना। चलो इधर इधर चलो इधर चलो चलो घर में तो बैठ चलो चलो जहाँ पे आपको जोर लगाना पड़े बच्चे के साथ कुछ कराने के लिए, डोंट डू दैट, ज़बरदस्ती नहीं। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? महीना को चला, 3 हफ्ते हो गए। आपने ये क्यों कहा मैं सोच नहीं सकता? मैं आपसे ज़्यादा सोच सकता हूँ, मुझे अंदाज़ा है। मैं ये रात से सोच रहा था कि आपको लाने के लिए दिक्कत होगी। आई नो, मेरा तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है कैसे आया होगा, मुझे अंदाज़ा है। अब इसको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, रिलक्टेंट हो गया। अब अगर उठा के ले जाते ज़बरदस्ती, क्या होना था? पेयरिंग नहीं होनी थी, चीखता चलाता ये बिहेवियर सारे। उसमें क्या होना था कि ले तो जाते उसको, बिठा भी देते उधर जाके, कुर्सी में ब्लॉक भी कर देते। कैद कर दिया आपने। आपको कोई कैद कर दे कैसा लगेगा? ज़बरदस्ती कोई काम कराना चाहे कैसा लगेगा? दिस इज नेचुरल। हम अपने ऊपर वो चीज़ें फिट इन करें ना, वो नहीं होती, काम करती, तो उसको हम करें। बच्चे को कोई हम कहें माने हमारी बात, कोई ऐसा हरबा नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, कुछ भी कराना है बच्चे को, विलिंगनेस पे लाएं, पेयर अप हों। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, ऐसे होते भी हैं कुछ, अच्छा वो बहुत कम होते हैं जो फंक्शनल होते हैं, जिनको सब कुछ आता है, पेयरिंग, सोशलाइजेशन सब बड़ी बेहतर उनकी होती है, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। नहीं करना, जहाँ पे आ जाए ना खुद उसके अंदर नहीं करना, और वो करना आपने वो स्टार्ट वाला फेज़ भी कर लिया, फिर ज़बरदस्ती और वो कुछ चीज़ें हमें लानी पड़ती हैं। लेकिन वो बहुत कम केसेस होते हैं और बहुत बिगड़े हुए केसेस होते हैं, जिनको उम्रें इतनी हो जाती हैं, स्ट्रेंथन हो गए ना बिहेवियर बहुत। अब हमें कुछ और हरबे स्केरी होते हैं, डरपोक होते हैं, और ज़्यादा दबका शबका मारे, बैठ जाओ इधर, कैसे नहीं बैठ जाओ। दिस माइट बी रिक्वायर्ड टू पोज समथिंग दैट यू आर इन स्ट्रॉन्ग एंगर। लेकिन अदरवाइज इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, ज़रूरत ही नहीं होती, आराम से आप उसको मोल्ड कर लेते हैं। और सर वो रिएक्ट भी करते हैं समटाइम्स कि अगर जैसे अल्तमश को अगर ज़्यादा अगर डांट दिया जाए ना, तो ये फिर बिल्कुल ही लर्न नहीं करेगा। आप सिखाना चाह रहे हैं बिहेव करो, बात करो, चीज़ दो, एक्शन शो करो, वो आपने स्टार्ट ऐसा दिया है कि वो नहीं करेगा। और अगर करेगा भी तो आप प्रॉम्प्ट से, फिजिकल से लिखवा रहे हैं, ए सर्कल बनवा रहे हैं, यूजलेस एफर्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड हिज, कोई फ़ायदा नहीं उसका। फर्स्ट ब्रिंग हिम टू अ लेवल वेयर ही इज़ विलिंग टू डू अ थिंग, फिर करें। एडवांटेजेस क्या होते हैं? काफ़ी बातें हम साथ साथ करते जा रहे हैं। एनी हाउ लेट्स गो टू द थ्रू द स्लाइड्स एज वेल। एस्टेब्लिश इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल। ये पेयरिंग का फ़ायदा क्या होता है कि आपका इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल जो है और एक अथॉरिटी आपकी जो है वो इस्टेब्लिश होती है, बनती है। कंट्रोल क्या है? वेयर यू आर द लीडर, यू आर द टीचर एंड ही इज़ ओबेइंग, कंप्लायंस मिल रही है आपको। एक एग्जांपल
अभी जब वो एक वीकनेस हमें नज़र आई कि वो उनके पास रीइंफोर्सर था, लेकिन वो उन्होंने उस वक्त अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं की, वो उनको दे दिए। हाँ, हाँ। हालांकि वो फ़ौरन नहीं देना चाहिए था, उनको चाहिए हाँ। था कि वो अपनी अथॉरिटी रखती, और वो एक वीकनेस थी। ये ना, ये प्रैक्टिकल हम सारे करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपने प्रोग्राम अगर देखा हो तो आगे प्रैक्टिकल ये सारा मैंने काफ़ी एफर्ट कर ली, काफ़ी स्पीकर्स ने आके अपना बोला, टाइम निकाला। अब थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे उस पर। एक अच्छी एग्जांपल पेयरिंग की हमें ये अरफा भी मिलती है जो आप सबने देखी थी। डे 1 बाद डिफरेंस कितना है, आज ऊपर जा रही है। इसका परसों वाला दिन याद करें, ऊपर जाना मुझे बोलना पड़ा था अरफा इज़ देयर। आज इतना था कि मुझे शायद पता भी नहीं लगता अगर मैं मुतवज्जो उधर ना होता। ये वही अरफा है, वही स्कूल है, वही इन्वायरमेंट है, वही लोग हैं, वही गेट वाले ने लिया है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिकॉज नाउ शी इज़ गेटिंग पेयर्ड। एडवांटेज है ये उसका ना, स्टार्ट में नहीं करेंगे ये। अभी उन्होंने किया ना, मैं नहीं करता, मैं आगे पहले हेलो आई करके थोड़ा बहुत आगे करता, गाड़ियाँ देता लेता। मैंने यही किया, आपने अगर मुझे देखा हो तो मैंने ये किया। फिर मैंने उसको ये नहीं कहा आओ ऊपर चलें, मैंने उसको पकड़ा है, उठा के चल पड़ा हूँ। कहने से मैं उसको अलर्ट कर रहा हूँ, ऊपर पता नहीं क्या है। मैं तो इधर बैठ रहा था, मुझे तो इधर मज़ा आ रहा था। मैंने उसने वो बॉटल देखी, उसने उसके दिन में होगा मैंने नेक्स्ट वो ले